बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। कल हमारी बात जो है क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से हुई थी और हमने सेट्स को टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखा था, जबकि हमें क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स दिए हुए थे। आज की क्लास में स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारा आज का टॉपिक है, एक्सरसाइज 1.1। बुक आप लोगों ने अपने सामने रखनी है। इस लेक्चर को अटेंड करते वक्त लाजमी बुक अपने सामने रखें। मैं तमाम क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। हम रिकॉल करते हैं सबसे पहले अपनी बात को कि नल सेट कहते किसको है। तो नल सेट एक ऐसा सेट होता है जो जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मुमकिन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक सवाल रखूं कि मुझे ऐसा एक सेट बना के दीजिए जिसके अंदर 11वें महीने का नाम हो, सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ विच कम्स आफ्टर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के बाद जो अगला नाम आता हो वो बताए, तो भाई ऐसे सेट के अंदर कोई मुमकिन नहीं होगा। एक क्लास 30 स्टूडेंट्स की है, उसमें तमाम स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मैट्रिक एक ही क्लास है, 30 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट पास हो चुके हैं। और मैं आपसे कहूं मुझे लिस्ट कर दीजिए, मुझे टेबुलेट कर दीजिए ऐसे स्टूडेंट के नाम जो कि टेस्ट में फेल हो गए हैं, तो ऐसा सेट क्या होगा, उसमें कोई स्टूडेंट का नाम नहीं आ सकेगा। ये क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। नल सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीकेकार तो यह है कि मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊं और खाली छोड़ूं, या फिर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने आपके लिए लिख दिया है। कहते हैं एक्स कोई फर्जी नंबर है, एलिमेंट है, वो इस सेट से बिलोंग करेगा। X such that X is a letter before A, A से पहले जो लेटर होता है उसका जिक्र हो रहा है कि वो इस सेट के अंदर लिस्ट करें। A letter before A in the English alphabet। तो हम और आप बहुत अच्छा सा जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर A से पहले कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये सेट क्या हुआ, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेट ए इज बेसिकली एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बी पार्ट को देखिए, बी के बारे में कह रहे हैं बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। जी स्टूडेंट्स, एक्स कोई भी वो नंबर x इस सेट के अंदर आ सकता है सच दैट जब उस नंबर को 5 में ऐड करें तो जवाब क्या आए, 0 आए। तो क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जब उसमें 5 ऐड किया जाए तो जवाब, आई एम सॉरी, 0 के बजाय 5 मेंशन है। क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है x जिसको 5 में ऐड किया जाए जवाब 5 आए? यस, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको जब आप 5 में ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 5 आएगा। तो गोया 0 एक एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। जब इसके अंदर एक भी एलिमेंट आ गया तो ये क्या हुआ, नल सेट नहीं रहा। तो ए बी सेट इज नॉट अ नल सेट, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये एम्प्टी के बराबर नहीं है। सी सेट की बात करें अगर हम, बुक देखेंगे आप लोग, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7, एक्स की वैल्यू 7 से लेस हो एंड ग्रेटर देन 8। क्या कोई ऐसा x नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर आपके जहन में आ रहा है जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो? 7 से छोटा और 8 से बड़ा नामुमकिन है। तो सी पार्ट क्या होगा, सी पार्ट इज आल्सो एम्प्टी सेट, सी इज एम्प्टी। नंबर डी पर आ जाते हैं। डी पार्ट में आपको एक ऐसा सेट दिया हुआ है, कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमन। पाकिस्तान के पास्ट प्रेसिडेंट की लिस्ट को अगर हम अपने
इमेजिन में लेकर आए, तस्वुर में लेकर आए, तो क्या कोई ऐसी पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जो कि खातून थी? जी बताइए। पास्ट प्रेसिडेंट की जो हिस्ट्री है अब तक पाकिस्तान की, उसमें कोई भी खातून नहीं है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की हैसियत से कोई खातून पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता तो डी सेट इज आल्सो अ एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट कोई मेंबर नहीं है इस सेट का, ये नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाएगा। स्टूडेंट, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बात होगी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट की। फिर से एक दफा हम अपनी इस नॉलेज को, हालांकि ये सब आप क्लास 7 और 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन रिकॉल करते हैं। फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जो काउंटेबल होता है। जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इकरा हुफाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल। तो इकरा हुफाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के नामों की जो लिस्ट है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन काउंटेबल है ना, उन्हें गिना जा सकता है, उन्हें टेबुलेट किया जा सकता है, उन्हें लिस्ट किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे बोल दूं सेट ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, जो अल्लाह ने ये एक गैलेक्सी बनाई है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो सितारे हैं, सैयारे हैं और बहुत सारे जो अज्साम फल्की हैं, ये सब उनको लिस्ट किया जाए तो आप उसको नहीं शुमार कर सकते। नंबर ऑफ हेयर्स इन अ ह्यूमन बीइंग, तो उनकी तादाद आप लिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे सेट जो काउंटेबल है, जिनकी एक लिमिट है, मैं आपसे कह दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 लाख। ठीक है, 5 लाख एक लिमिट है उसकी, 1 से शुरू होगा 5 लाख तक जा रहा है, एक वक्त आएगा स्टॉप हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिर्फ, तो नेचुरल नंबर तो कहीं नहीं रुकता। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम ला माला उस सेट के आगे में डॉट 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 करके लिखते हैं कि ये चलता चला जा रहा है, इनफाइनाइट सेट है। तो आइए जरा हम इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आपसे कहा जा रहा है द मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में जो मंथ्स होते हैं उनको, उनका सेट, उनको लिस्ट किया जाए। यस, इट इज काउंटेबल, गिना जा सकता है। 12 महीने, 12 के 12 महीनों को आप बड़े आराम से लिस्ट कर सकते हैं, ये फाइनाइट कहलाया। द डेज इन अ ईयर, बी पार्ट इज डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं? यस, दिस इज आल्सो काउंटेबल, आप इसको गिन सकते हैं, फाइनाइट कहलाया। ठीक है, मैं जस्ट एफ लिख रहा हूं। ऐसे ही ऑप्शन सी, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं या उनके नामों की लिस्ट। तो इस लिस्ट को भी अगर हम देखें तो ये क्या है? फाइनाइट है। आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स होंगे, 40 होंगे, बड़ी यूनिवर्सिटी लेवल पे 100-200 स्टूडेंट्स होंगे, ये सब काउंटेबल है, उनको लिस्ट टेबुलेट किया जा सकता है। ऑप्शन डी पर अगर आए, ये मैं जरा आपके सामने लिस्ट करता हूं, आप बुक में देख ही रहे होंगे, ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड ऑनवर्ड्स। कोई लिमिट नहीं है। 10 के बाद यकीनन 2 के गैप से ये चल रहा है, 10 के बाद 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये बात तो रुक ही नहीं रही। तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट, ये लामहदूद है, अनकाउंटेबल है। जी, ऑप्शन डी के बाद ई पर अगर हम आए, ई इज द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। बड़ा दिलचस्प है, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट अगर हो, इससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? तो जनाब, ये एक लाइन पास हो गई,
ये एक लाइन पास हो गई, ये एक लाइन पास हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ये तो बहुत सारी लाइंस हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक नुक्ते से मैं लामहदूद लाइनें गुजार सकता हूं, तो ऐसे में दिस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ऑप्शन एफ की तरफ आते हैं, पार्ट एफ। अगर आप इसको देखें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इसको समझना है। कह रहे हैं द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। आपको दो कोई नुक्ते दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए, और आपसे कहते हैं कि ये बताइए इससे कितनी लाइंस गुजर सकती हैं। अच्छा, लाइंस के हवाले से मैं आपको बताऊं, दे हैव नो एंड, तो ये लाइंस को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, बहरहाल नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट हो तो इनफाइनाइट गुजर सकती हैं, लेकिन दो पॉइंट्स हो तो देयर इज ओनली अ सिंगल लाइन दैट कैन पास थ्रू दीज सेट ऑफ पॉइंट्स। दो नुक्ते अगर हों तो सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, तो दिस इज फाइनाइट। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा सा समझ लिया आज की क्लास में कि एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। ये सब बातें जो है आगे आपको जो जैसे जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे वहां पर यूजफुल होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।